नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी में कुछ ऐसा चीज़ सिखाने जा रहा हूं जिसे अगर आप सीख लेते हैं, जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी लिख सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ है आज की इस क्लास में आपको यह भी पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी की वीडियो आती रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ लिखा है, देखिएगा, इंग्लिश बोलना पढ़ना सीखने का एकदम असरदार मंत्र है। दोस्तों ध्यान से अगर आप यह वीडियो देखते हैं ना तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से सारी बातें समझ पाएंगे। ठीक है, स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए लिखा है PLEASE। तो इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? तो PL से आधा प और ल पढ़ा जाता है। ठीक है, इस E और A से बड़ी की मात्रा SE से ज हो जाता है, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्लीज़। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? प्लीज़। इस प्लीज़ का अर्थ हो जाता है कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया होता है। ठीक है, जैसे कृपया मुझे जाने दो, प्लीज़ गो, कृपया मुझे जाने दो। इस तरीके से आप बोलेंगे, या प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे। प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपना किताब दें। यानी इसका प्रयोग हम किसी से निवेदन करने के लिए बोलते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में अंग्रेजी बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है THANKS। तो TH से हो जाता है दोस्तों था, इस ए का उच्चारण ए हो जाता है, यन से आधा न, के से आधा का और यस से स, इसे पढ़ा जाएगा थैंक्स। THANKS, थैंक्स मतलब क्या होता है? धन्यवाद। थैंक्स मतलब धन्यवाद होता है। ठीक है, जैसे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद। समझ गए? तो थैंक्स मतलब क्या हो जाएगा? धन्यवाद देना। अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो हिंदी में ना बोल के आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं थैंक्स। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए GOODBYE। तो GOOD इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गुड। अब BYE इसे पढ़ा जाएगा बाय, इसे क्या पढ़ा जाएगा? गुड बाय। ठीक है, गुड बाय का मतलब हो जाता है अलविदा। गुड बाय मतलब अलविदा होता है। ठीक है, याद रखना है, अलविदा। जैसे बोलते हैं ना, गुड बाय फ्रेंड्स, अलविदा दोस्त। गुड बाय फ्रेंड्स, अलविदा दोस्त। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। गुड बाय ब्रदर, गुड बाय सिस्टर, गुड बाय मैम, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो गुड बाय का मतलब हो जाता है अलविदा। समझ गए दोस्तों? हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, एक एक शब्द को आपको बता रहे हैं, फिर इनका मीनिंग भी आपको समझा रहे हैं और इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलना है यह भी आपको तरीका समझा रहे हैं, जिससे अगर आप समझ लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी से इसे बोल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे देखते हैं। आगे लिखा SORRY, इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? सॉरी। SORRY, इसे पढ़ा जाएगा सॉरी। ठीक है, अब इस सॉरी का मतलब क्या हो जाता है? क्षमा होता है या माफ़ी होता है। ठीक है, सॉरी मतलब क्षमा या माफ़ी। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा गया दोस्तों? HELLO। तो एच से हो गया दोस्तों हाँ, ई से हो गया एक ही मात्रा। डबल एल में देखिए, डबल एल है ना, तो अगर कोई भी अक्षर दो बार होगा तो एक साइलेंट रहेगा, एक ही से लिखना है। तो इस एल से हो गया आपका ला, ओ से ओ की मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा हेलो। क्या पढ़ा जाएगा? हेलो। इस हेलो का मतलब हो जाता है नमस्ते या नमस्कार। ठीक है, नमस्ते या नमस्कार। जैसे बोलते हैं ना, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हेलो ब्रदर, इस तरीके से। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, नमस्ते दोस्त, कैसे हो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे लिखा है GOOD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गुड। जी से हो गया ग, डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा, डी से ड, इसे पढ़ा जाएगा गुड। मतलब हो जाता है अच्छा।
गुड मतलब अच्छा होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ लुकिंग गुड, वह अच्छा दिख रहा है। ही इज़ लुकिंग गुड, वह अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो गुड का मतलब हो जाता है अच्छा। यह सारे शब्द आपको याद रखने हैं। सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा HATE, एच ए से हो गया दोस्तों ह, ठीक है। एच से ह, ए से की मात्रा, TE से ट। इसे पढ़ा जाएगा हेट, मतलब क्या होता है, नफरत होता है। हेट मतलब नफरत करना, ठीक है। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ या घृणा करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट लाउड नॉइज, मुझे तेज़ आवाज़ से नफरत है। आई हेट लाउड नॉइज़, मुझे तेज़ आवाज़ से नफरत है। आगे लिखा LOVE, तो LO से हो गया दोस्तों लॉ, VE से वाह। इसे पढ़ा जाएगा लव, मतलब क्या होता है, प्यार करना। लव मतलब प्यार करना, ठीक है। जैसे आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, ठीक है। आई लव माई ब्रदर, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। इस तरीके से आप लव का भी प्रयोग करके बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा है, NICE, तो एन से हो गया दोस्तों 9। इस आई का उच्चारण हमें आई कर देना है, CE से 100। इसे पढ़ा जाएगा नाइस, मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। नाइस मतलब अच्छा होता है, ठीक है। जैसे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। इस तरीके से आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू, समझ गए ना। तो नाइस मतलब हो जाता है अच्छा, याद रखना है। अगला शब्द दोस्तों YES, इसे पढ़ा जाता है यस। YES, इसे पढ़ा जाएगा यस, मतलब क्या होता है, हाँ होता है। यस मतलब हाँ। जैसे यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो यस मतलब हो जाता है हाँ। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। आगे लिखा दोस्तों NO, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों नो। NO, इसे पढ़ेंगे नो। इस नो का मतलब हो जाएगा नहीं। नो मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई बाइक नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई बाइक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे लिखा गया दोस्तों HOME, तो यच से हो जाता है दोस्तों हाँ। इस ओ से हो जाता है ओ की मात्रा, और YME से हो गया माँ। इसे पढ़ा जाता है होम। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई, होम। होम मतलब क्या हो जाता है, घर होता है, ठीक है। होम मतलब घर होता है। जैसे HOME होम, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि आई एम एट दी होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट दी होम, मैं घर पर हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप इसे बोल सकते हैं। आगे लिखा FOOD, तो यप से हो गया दोस्तों फॉ। इस डबल ओ से बड़ा उ की मात्रा, और डी से हो गया ड। इसे पढ़ा जाएगा फूड, मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, भोजन होता है। फूड मतलब भोजन होता है, ठीक है। जैसे आई एम कुकिंग फूड, मैं भोजन बना रहा हूँ। आई एम कुकिंग फूड, मैं भोजन बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं फूड का प्रयोग करके। आगे लिखा है दोस्तों TODAY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टुडे। TODAY, इसे पढ़ा जाएगा टुडे। टुडे मतलब हो जाता है आज। टुडे मतलब आज होता है। जैसे टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है, ठीक है। तो टुडे का प्रयोग करेंगे। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। PLEASE, प्लीज़ मतलब कृपया। THANKS, थैंक्स मतलब धन्यवाद। GOODBYE, गुड बाय मतलब अच्छा। गुड बाय मतलब अलविदा। SORRY, सॉरी मतलब क्षमा। HELLO, हेलो मतलब नमस्ते या नमस्कार। GOOD, गुड मतलब अच्छा। HAT, हेट मतलब नफरत करना। LOVE, लव मतलब प्यार करना। NICE, नाइस मतलब अच्छा। YES, यस मतलब हाँ। NO, नो मतलब नहीं। HOME, होम मतलब घर। FOOD, फूड मतलब भोजन। TODAY, टुडे मतलब आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखते हैं। आगे लिखा है WATER, इसे पढ़ा जाएगा वाटर। WATER, इसे पढ़ेंगे वाटर। वाटर मतलब होता है पानी। वाटर मतलब पानी होता है, ठीक है। जैसे देयर इज़ नथिंग बट वाटर, यहाँ पानी ही पानी है। देयर इज़ नथिंग बट वाटर, यहाँ पानी ही पानी है, ठीक है।
ऐसे आप बोलेंगे। आगे लिखा दोस्तों MONEY, इसे पढ़ा जाएगा मनी। MONEY इसे पढ़ा जाएगा मनी। मतलब क्या होता है दोस्तों, धन होता है या रुपया पैसा बोल सकते हैं, ठीक है। मनी, MONEY मनी। जैसे आई हैव अ लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है। आई हैव अ लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है, ठीक है। आगे लिखा HE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ही। HE ही मतलब हो जाता हुआ है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। ऐसे आप बोलेंगे, ठीक है। तो ही का मतलब हो जाता है वह, याद रखिएगा। आगे लिखा दोस्तों SHE, इसे पढ़ा जाता है सी। SHE इसे पढ़ेंगे सी। सी का मतलब हो जाता है वह। सी मतलब वह होता है, ठीक है। जैसे सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है, ठीक है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। आगे लिखा गया दोस्तों BUT, इसे पढ़ा जाएगा बट। BUT बट मतलब हो जाएगा लेकिन। बट मतलब लेकिन हो जाएगा, ठीक है। BUT बट मतलब हो जाएगा लेकिन। कैसे बोलेंगे, जैसे बट आई डिड नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डिड नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता, ठीक है। आगे लिखा THIS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दिस। THIS इसे पढ़ा जाता है दिस। मतलब क्या होता है, यह होता है। दिस मतलब यह होता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, ठीक है। आगे देखिए, अगला शब्द है SONG, इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सॉन्ग। SONG इसे पढ़ा जाता है सॉन्ग। मतलब क्या हो जाता है, गाना। सॉन्ग मतलब गाना होता है, ठीक है। जैसे आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाना जानता हूँ, ठीक है। तो सॉन्ग मतलब हो गया गाना। आगे लिखा दोस्तों अगला शब्द है HELP। H से हो गया आपका ह, ई से एक ही मात्रा, L से आधा ला और P से पा। इसे पढ़ा जाएगा हेल्प। मतलब क्या होता है, मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना, ठीक है। जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। येस यू कैन हेल्प मी, हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। आगे लिखा COME, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कम। COME इसे पढ़ा जाता है कम। कम का मतलब क्या हो जाएगा, आना। कम मतलब हो गया आना। जैसे कम टू माई होम, मेरे घर पे आओ। कम टू माई होम, मेरे घर पे आओ। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। कम मतलब हो जाएगा आना। आगे लिखा दोस्तों DRINK, तो DR से हो गया दोस्तों ड्रॉ। इस आई से छोटी की मात्रा, N से आधा ना और K से क, इसे पढ़ा जाएगा ड्रिंक। मतलब क्या हो जाता है, पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है, ठीक है। जैसे ड्रिंक दी जूस, जूस पियो। ड्रिंक दी वाटर, पानी पियो। ड्रिंक द मिल्क, दूध पियो। इस तरीके से आप ड्रिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है KNOW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नो। KNOW इसे पढ़ा जाता है नो। मतलब क्या होता है, जानना। नो मतलब जानना होता है। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। आगे लिखा HIM, इसे पढ़ा जाता है हिम। HIM इसे पढ़ा जाता है हिम। इस हिम का मतलब हो गया उसे। हिम मतलब उसे हो गया। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों अगला शब्द है THEY, इसे पढ़ा जाता है दे। THEY से पढ़ा जाता है दे। मतलब हो जाता है वे या वे सब बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे आप वे बोलिए चाहे वे सब बोलिए, ठीक है। जैसे दे आर प्लेइंग, वे सब खेल रहे हैं। दे आर रीडिंग, वे सब पढ़ रहे हैं। दे आर गोइंग, वे सब जा रहे हैं। तो दे का मतलब हो जाता है वे सब। आगे लिखा गया है THAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दैट। THAT इसे पढ़ेंगे दैट। इस दैट का मतलब हो जाएगा वह। दैट मतलब वह। जैसे दैट इज़ माई बुक, वह मेरी किताब है। दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई विलेज, वह मेरा गांव है। तो इस दैट का प्रयोग संकेत करने के लिए होता है। आगे KING, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किंग। KING इसे पढ़ेंगे किंग। मतलब होता है राजा,
किंग मतलब राजा होता है। जैसे देयर इज़ आ किंग, एक राजा था। देयर वाज आ किंग, एक राजा था। ठीक है। आगे लिखा BOOK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बुक। BOOK, इसे पढ़ा जाएगा बुक। मतलब क्या होता है? किताब होता है। बुक मतलब किताब होता है। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आगे लिखा है TIME, इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? टाइम। TIME, इसे पढ़ेंगे टाइम। मतलब क्या हो जाएगा? समय। टाइम मतलब समय होता है। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। आगे लिखा है WORLD, इसे क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड। WORLD, इसे पढ़ा जाएगा वर्ल्ड। मतलब क्या होता है? संसार होता है। वर्ल्ड मतलब संसार होता है। ठीक है। जैसे द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। आगे लिखा HAPPY, इसे पढ़ा जाएगा हैप्पी। मतलब हो जाता है खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे यू आर लुकिंग हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो। यू आर लुकिंग हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो। ठीक है। आगे लिखा BAD, इसे पढ़ा जाएगा बैड। BAD, इसे पढ़ा जाएगा बैड। मतलब क्या होता है? बुरा होता है या खराब होता है। ठीक है। क्या होता है? चाहे आप बुरा कह सकते हैं चाहे खराब। ठीक है। जैसे ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। WATER, वाटर मतलब पानी। MONEY, मनी मतलब पैसा या धन। HE, मतलब वह। SHE, मतलब भी वह। BUT, बट मतलब लेकिन। THIS, दिस मतलब यह। SONG, सॉन्ग मतलब गाना। HELP, हेल्प मतलब मदद करना। COME, कम मतलब आना। DRINK, ड्रिंक मतलब पीना। KNOW, नो मतलब जानना। HIM, हिम मतलब उसे। THEY, दे मतलब वे सब। THET, दैट मतलब वह। KING, किंग मतलब राजा। BOOK, बुक मतलब किताब। TIME, टाइम मतलब समय। WORLD, वर्ल्ड मतलब संसार। HAPPY, हैप्पी मतलब खुश। BAD, बैड मतलब बुरा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और एक बार कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।